हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और उसका आंसर भी पूरे व्याख्या के साथ। सबसे बड़ी बात है पूरे व्याख्या के साथ। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी सूचना आपको वहीं पे दी जाती है। और हम लोग प्रत्येक विषय का कम से कम 1000 क्वेश्चन PYQ कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 5 मॉडल सेट पहले से ही विज्ञान का अपलोड है, जिसमें लगभग 250 से 350 क्वेश्चंस करवाया गया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी उसे कर सकते हैं। तो आइए आज के इस सीरीज में, जिसका नाम है अंतिम प्रहार, उसमें हम लोग विज्ञान के सभी क्वेश्चंस के तो करेंगे ही, साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से प्रश्न को अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी उसे आप कैसे आसानी से कर लेंगे, और ट्रिक भी बताएंगे। और जहां बताएं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या इस क्वेश्चन में ये विशेष है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ की दर्पण का उपयोग करने के लिए मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। क्वेश्चन को समझिए कि जो दंत विशेषज्ञ है, दांत देखने वाले जो डॉक्टर हैं, वो मरीजों का जब दांत देखते हैं तो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, 80% इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण। कार के पीछे रियर व्यू मिरर के रूप में केवल उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। बाकी सैलून हो, डॉक्टर हो, ये सब में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी जो ऑप्शन दिया है उसको मत कर दीजिएगा, ठीक है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, अपसारी से याद रखिएगा अवतल, ठीक। अभिसारी से याद रखिएगा उत्तल लेंस, ठीक। दोनों चीज बता दिए। अपसारी पूछा है तो अवतल लेंस, अभिसारी पूछे तो उत्तल लेंस को कीजिएगा, ओके। मानव नेत्र वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैं बीच बीच में जो भी गाइडलाइन देता हूँ कि मैथ में ये पढ़ लीजिए, विज्ञान में ये पढ़ लीजिए, आपके परीक्षा के लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं हर तरीके से उसको एनालिसिस करने के बाद बताता हूँ। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। और जैसा कि हर वीडियो में हम लगभग 100 क्वेश्चंस करते हैं, तो इसमें भी करने ही वाले हैं, तो पूरा अंत तक बने रहिएगा और मन से प्रैक्टिस कीजिए। पुतली के साइज को नियंत्रित करने का जो काम है वो किसका है, परितारिका का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो देखिए, इसे बोलते हैं जरा दूर दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी, ओके। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। उसके बाद पहला जो होता है मायोपिया होता है, जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता है। और उसके बाद होता है मायोपिया, प्रेस बायोपिया और हेट्रोमायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पर्दे पर प्राप्त कर ले रहे हैं आप उसका प्रतिबिंब, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है क्या क्या चीज़। तो याद रखिएगा, ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं है उसे छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। गलती नहीं करना है, क्योंकि डबल क्वेश्चंस रहेंगे और मात्र आधा आपको करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी है, उसी को शब्दकोश बोलते हैं। उसमें जो छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, तो याद रखिएगा, पहले तो अवतल लेंस होगा तो उत्तल वाला काट दीजिए, क्योंकि इसमें मायोपिया होता है। मायोपिया से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं या अफेक्टेड जो इंसान है वो पढ़ते हैं। अब जो छोटा है उसे नज़दीक करेंगे तभी तो दिखाई देगा। तो 50 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का अवतल लेंस, कोई 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, तो देखिए 5 सेंटीमीटर तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ को देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी हमें चाहिए, तभी हमारा जो आँख है उसे फोकस कर पाएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर तो ऐसे ही काट दीजिए। ये टेक्निक है, ये समझने वाला चीज़ है। और रटने वाला है तो भाई जहाँ रटना होगा वहाँ हम बताएंगे।
आइए 7 नंबर, कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? ठीक है, 7 नंबर एसआई मात्रक जितना भी एसआई मात्रक होगा, 4 से 5 क्वेश्चन एसआई मात्रक से पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा। 7 का हो जाएगा वोल्ट। ओके, आइए थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो देखते हैं आग लग जाता है, तो विद्युत धारा का बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ठीक है, मैग्नेट वाला चैप्टर जो है इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी। तो 9 का हो जाएगा ऊपरी मुखी। तांबे की तार की आयताकार कुंडली किसी, और देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवा रहे हैं, लगातार करवा रहे हैं, इसमें से तो लगभग आपको 80%, झूठ सच नहीं, 80% क्वेश्चन इसी में से होगा। बस इधर का उधर पूछ देगा, उधर का इधर पूछ देगा। तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा में चलने पर उसका जो परिवर्तन होता है वो कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? देखो, विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर पूछा है, ठीक ना, अंदर पूछा है। तो अंदर जो होता है वो सभी बिंदुओं पर समान हो जाता है, मतलब यानी इक्वल एट एवरी पॉइंट। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? और ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछता है। तो अवतल दर्पण बोले हैं ना, 80% उपयोग होता है अवतल दर्पण का ही। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ के संरक्षण से संबंधित है, बताए थे। सामाजिक विज्ञान वाले वीडियो में भी सुंदरलाल बहुगुणा व्यक्ति नेतृत्व करता थे, और ये कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। तो पेड़ देखिए कहाँ है, वृक्ष को बचाने के लिए, यानी पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। उसमें भी देख लीजिएगा ऑप्शन, उसके बाद टिक कीजिएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवार जब हम लोगों का रंगाई पुताई होता है उसमें कौन सा उपयोग होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। ओके, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 15 नंबर क्वेश्चन, Na2SO4 AQ का मतलब होता है एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस रिएक्शन करके ये बना रहा है, तो ये उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी? तो देखिए Na है यहाँ लेकिन नहीं है, अब BaCl है यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। ट्रिक हम आपको 5 मॉडल सेट जो करवाए हैं उसमें बताए थे। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि पहला दूसरे के साथ जा रहा है, दूसरा पहले के साथ जा रहा है। ओके, आइए, कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना अलग होता है और बिना बुझा हुआ चूना अलग होता है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद कीजिएगा। गड़बड़ी में काम और गड़बड़ा जाता है, एक तो होता है कि हड़बड़ी में काम गड़बड़ाया, और एक गड़बड़ी में डबल गड़बड़ा जाता है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अब बिना बुझा हुआ चूना पूछे, ध्यान से सुनिएगा, बिना बुझा हुआ चूना, तब CaO को कीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH कितना होगा? pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका आविष्कार यानी जो भी है, उत्पत्ति मत बोलिएगा, उत्पत्ति अलग चीज हो जाता है, इसका खोज करिए, खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जैसे लिटमस पेपर है ना, तो लिटमस पेपर पे 0 से लेकर 14 तक होता है, तो उसी तरह पूछा है कि इसका जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा कि 7 होगा कि 7 से कम होगा? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। अब 7 से अधिक होगा तो कैसा होगा? क्षारीय होगा, ठीक है, यानी बेसिक होगा। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? हम बोले थे सामाजिक विज्ञान वाले वीडियो में भी, जितना अयस्क है उसको याद कर लीजिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। जस्ता जिंक है, ठीक। लोहा आयरन है, आयरन के लिए आपको मैग्नेटाइट और सीडेराइट 2 याद रखना है। तांबा कॉपर के लिए क्यूपराइट याद रखना है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, लोहा और इस्पात को
जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु का पतली परत चढ़ाया जाता है, जिसे जस्तीकरण भी बोला जाता है। और जिंक मतलब होता ही है जस्ता। ओके, याद रखिएगा। इसे गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, गैल्वनीकरण भी आप बोलते हैं, याद रखिएगा। गैल्वनीकरण या जस्तीकरण भी बोलते हैं। 19 का ऑप्शन नंबर डी बता दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा, और जिप्सम का सूत्र दोनों पूछता है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिप्सम में हो जाता है CaSO4.2H2O। ये हो जाएगा जिप्सम का सूत्र। आइए 21 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको मॉडल सेट में करवाए भी थे कि आपको पर्यायात्मक समूह दे देगा, कुछ इंडिकेट कर देगा ऐसा चित्र बना के। उसमें पूछेगा प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। तो प्रोपेनोन देखना है आपको। और ऐसा क्वेश्चन हम मॉडल सेट 5 जो करवाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मॉडल पेपर क्लास 10 के नाम से। उसमें सभी विषय का 5-5 मॉडल सेट है। तो जो लड़का नहीं किया है, करना चाहता है, तो जाकर कर ले, फ्री में है, आराम से। एसिटिक अम्ल IUPAC नेम क्या होगा? तो बहुत इजी है, एथेनोइक अम्ल होता है। 22 का ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। विद्युत अपघटनीकरण परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को कहाँ बनाते हैं? कैथोड पे, एनोड पे, या अपघटे पे, या इनमें से सभी। अशुद्ध धातु पूछा है, याद रखिएगा। उसी तरह शुद्ध धातु भी पूछ सकता है। 23 का हो जाएगा एनोड पे। ठीक, याद रखिएगा, एनोड पे। और शुद्ध धातु पूछे तब कैथोड पे कीजिएगा। दोनों चीज ध्यान पे रखिएगा। अष्टक सिद्धांत, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों का जो गुण धर्म है वो कैसा है? तो इम्पोर्टेंट है पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी आएंगे। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन। सब का सब क्वेश्चन मेरा मॉडल सेट का करवाया हुआ है। आइए, कौन सा आयन मतलब समझ रहे हैं ना, या तो प्लस चार्ज, या तो माइनस चार्ज, या तो न्यूट्रल, लाल लिटमस विलियन को नीला कर सकता है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अम्ल है कि वो क्षार है कि क्या है। और यहाँ पे अम्ल क्षार के जगह पे आपको नाम दिया है H+, OH-, Cl- यानी क्लोरीन, या O2-। 26, अब यहाँ पे लड़के बहुत कंफ्यूज करेंगे। हाइड्रोक्साइड जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ट्रिक हम बताए हैं मॉडल सेट में, आपको पहले भी बताए हैं। ज से जाइलम, ज से जल। जल देखिए, जल का वाहन। फ्लोएम याद रखिएगा, फ्लोएम को फ से फ्लोएम और फ से फूड। फूड का मतलब होता है भोजन। ठीक है, भोजन मतलब खाना, और भोजन को परिवहन कौन करता है? भोजन का परिवहन तो फ्लोएम। और जल का परिवहन कौन करेगा? तो ज से जाइलम, ज से जल। जल का कौन करेगा? जाइलम। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, ईमानदारी से करो, 76 जगह से पढ़ने से बचो। आइए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है? तो ATP, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। और सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं, यानी आत्महत्या की थैली? तो लाइसोसोम्स को। इसी तरह का एक नंबरिया क्वेश्चन आता है, हम करवा रहे हैं, बस आप लोग नियमित रूप से क्लास को अटेंड कीजिए। जो लड़का लाइव नहीं आ पाता है, कोई बात नहीं है, बाद में देख ले, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, बस पढ़ो। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो रंध्र के माध्यम से होता है, जिसे इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। ओके, याद रखिएगा। आइए, हृदय से रक्त पूरे शरीर में पंप किया जाता है, तो फेफड़े के द्वारा, नीलय के द्वारा, अलिंद के द्वारा, इनमें से सभी। हृदय से रक्त को रुधिर बोलते हैं, पूरे शरीर में किसके माध्यम से पंप किया जाता है या भेजा जाता है? तो नीलय के द्वारा। ठीक है, आइए
2 अलिंद और 2 निलय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ वाला होता है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ठीक, मतलब मुरझाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, अब्सेसिक अम्ल या जिब्रेलिन? मुरझाने के लिए पूछा है। पत्ती जो मुरझाता है वो किसके वजह से मुरझाता है? तो अब्सेसिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। जड़ में अधोगामी वृद्धि किसके माध्यम से होता है? प्रवासानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन? 32 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार बोल रहे हैं, अच्छे से कर लो। और सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर में कमी नहीं रहना चाहिए। देख रहे हो मेहनत, शुरू से बोले थे 5 मॉडल सेट करवा रहे हैं, उसके बाद बोले थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने के लिए करवा रहे हैं, और साइंस का तो सब्जेक्टिव काम भर अपलोड भी है, देख ही रहे हो। और लास्ट में ऐसा वीडियो लाएंगे मास्टर वीडियो के नाम से, एक दिन में पूरा का पूरा विषय वो क्लास लगभग 2 से 3 घंटा तक चलेगा। ठीक ना, कोई लिमिट ही नहीं होगा उसका। एक दिन में पूरा एक विषय हम कंप्लीट कर देंगे, मास्टर वीडियो के नाम से वो आएगा। पोन्स, मेड्यूला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो ये पोन्स, मेड्यूला और अनुमस्तिष्क हिस्सा है किसका? पश्च मस्तिष्क का, यानी पीछे वाले हिस्से का। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया मतलब आपकी इच्छा से वो नहीं चलती है। वमन, लार आना, चबाना या हृदय का धड़कन? तो समझ ही गए होंगे, चबाना। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया का मतलब ऐच्छिक होता है स्वेच्छा से, उसी को लिखा है उल्टा करके। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? मतलब मुकुलन किसमें होता है, कुल मिला के यही पूछा है। अलैंगिक का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में या लैस्मेनिया में? 35 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट में। ओके। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? शुक्राणु यानी स्पर्म इंग्लिश में बोलते हैं, उसका निर्माण होता है वृषण में। ओके, याद रखिएगा। 36 नंबर, ऑप्शन नंबर ए। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? ठीक है, पुष्प में भी कई होते हैं, जैसे मेल पार्ट यानी मादा और नर जननांग, ये सब आपको याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय जो है वो फल बनाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? मतलब या तो XX होगा या तो YY होगा, और XX किस में पाया जाता है? तो स्त्री में। पुरुष में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, पुरुष में X और Y। इसीलिए लड़का या लड़की होना जब जन्म के बाद ये स्त्री पर निर्भर नहीं करता है, वो पुरुष के X और Y क्रोमोसोम पे निर्भर करता है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत क्वेश्चंस करने हैं अभी हम लोगों को, तो थोड़ा फास्ट रेडी फिल्डर मारते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? देखिए क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। युग्म मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा पूछे तो कितना करना है आप लोगों को? 23। टोटल पूछे तब 46 कीजिएगा। युग्म पूछा है 23। युग्म मतलब जोड़ा होता है, और इसी को 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 46 नहीं हो जाएगा। कुल संख्या पूछे तो 46, युग्म पूछे तो 23। आइए निम्नलिखित कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कोई समझाने वाला ही नहीं है। देखिए ये है और ये है, दोनों है, ए और डी दोनों इसका जवाब हो जाएगा। ठीक ना, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि कंफ्यूज कर देगा ए लड़का। अब आपके परीक्षा में ए भरिएगा कि डी भरिएगा, तो ए भी भर देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, और डी भी भर देंगे। OMR सीट पे मैंने वीडियो बना दिया है, OMR सीट को कैसे भरे, उसमें जाइए, उसको देख सकते हैं आप लोग। ओके, और 40 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हुआ, अभी और 40 हम लोग करने वाले हैं, तो भागना नहीं है। और यहीं पे जो लड़का अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर पे नहीं किया है वो तुरंत मार दें, ताकि मज़ा आए हमको भी पढ़ाने में, और नियमित रूप से क्लास को अटेंड करने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब परीक्षा कितना दूर है और कितना नज़दीक ये शायद हमको बताने का भी ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। याद रखिएगा, दर्पण वाले चैप्टर से
स्टार्टिंग का जो 2-4 चैप्टर है उसको देख लीजिएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो एफ इजकल टू पी इजकल टू 1/f आप लोग पढ़े होंगे सूत्र। और पी से होता है पावर, पावर किसका? डायोप्टर वाला। एफ से होता है फोकस, और इन सेंटीमीटर इसको करते हैं। तो पहली बात यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उत्तल दर्पण पूछा है, तो उत्तल दर्पण का जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो प्लस में आएगा। तो पहले तो माइनस वाला को काट दीजिए। अब 32 सेंटीमीटर पूछा है, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग बहुत बार गलती करते हैं, और इसका जवाब हो जाएगा वैसे 16। कैसे? तो r/2, तो उसी तरह हो जाएगा 32/2, तो 16 दूनी 32। अब उत्तल दर्पण है तो प्लस होगा, इसीलिए इसका प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाता है। देखिए एकदम इजी था, एक फॉर्मूला ही बस लगाना था, लेकिन बहुत लड़के इसको देख के ही हदस के छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है मतलब माइनस में है, अब माइनस में है तो क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है? कुल मिला के यही पूछा है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस घुमाता है। तो 3 का हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो बनता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, याद रखना है। क्योंकि पूछ देगा ऋणात्मक है तो क्या होगा, तो आपको अवतल दर्पण का बनाना है, और अगर घनात्मक पूछे तो उत्तल दर्पण का बनाना है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ से? तो कहाँ से होता है भाई? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। और जब हम आंख दान करते हैं तो कौन सा हिस्सा दान करते हैं? तो कॉर्निया, याद रखिएगा कॉर्निया ही दान करते हैं नेत्रदान में। ओके, आइए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अत्यधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो किसको करेंगे? जो कमजोर होगा, ट्रिक बताए थे ना, VIBGYOR, इतना कलर होता है। ओके, और बीच में कौन होता है? तो ग्रीन यानी हरा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो वही 7 रंग का पूछा है। तो प्रकीर्णन कौन होगा? किसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा? तो जो कमजोर होगा। और किसका कम होगा? जो बरियार होगा। तो बरियार कौन है? लाल। और सबसे कमजोर कौन है? भी यानी वॉलेट यानी बैगनी नारंगी कहाँ है? ऑप्शन, अच्छा इस चारों में ही बताना है, ठीक है ना, इस चारों में ही बताना है। तो हो जाएगा नीला, इन चारों में ही बताना है। आइए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कैसी है? 50 हर्ट्ज, 60, 70 या 80 हर्ट्ज? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, HERTZ। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन करवाया हुआ है को मेरा मॉडल सेट का। फिर से बोल रहे हैं, जो लड़का नहीं किया है मॉडल सेट जाके कर लो, फायदा में रहोगे। 1000 क्वेश्चन यहाँ पे, लगभग 300 से 400 क्वेश्चन वहाँ पे, लगभग 1500 क्वेश्चन एक विषय का कम नहीं होता है। किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0V और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उसे वोल्टमीटर का अल्प मापांक कहते हैं। तो 7 का ये बनाने वाला क्वेश्चन है 0.05। जो क्वेश्चन टफ लगेगा उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। डबल क्वेश्चन है, उसमें से आधा करना है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 एम्पियर के बारे में पूछा है। तो 1 एम्पियर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻6 एम्पियर। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? ओके, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अब थोड़ा सा आप लोग मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़े होंगे, चुंबक वाला, तो तुरंत कर लेंगे। तो 9 का हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, यानी उत्तर से दक्षिण होता है, बस ये याद रखिए ना, काम खत्म। उत्तर से दक्षिण ही वो इंडिकेट करता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार यानी न्यूट्रल जो होता है उसका रंग कैसा होता है? बहुत बार क्वेश्चन ये आया है, काला रंग का होता है। और मॉडल सेट में कितना बार इस क्वेश्चन को करवाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युक्ति में विभक्त विलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है? देखो मैग्नेट वाला चैप्टर और विद्युत वाला चैप्टर बढ़िया से करके जाओ। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव बहुत पूछता है यहाँ से। विद्युत मोटर, जल विद्युत संयंत्र किस
ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल विद्युत पूछा है, ठीक ना। तो ट्रिक भी हम आपको बताए थे, स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पानी आ रहा है, टरबाइन लगा के तेज कर दिए, विद्युत ऊर्जा हो गया, तो वही ना हो गया। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा बताए थे, सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग हिंट कर दिए, नरौरा उत्तर प्रदेश में था। कल्पकम तमिलनाडु, ये सब बताया हुआ चीज है, गलती मत कीजिएगा। कौन बुझा हुआ चूना है? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग अगर किसी का पहला पाली में है, किसी का दूसरा पाली में है, तो घबराइएगा मत। दोनों पाली में क्वेश्चन लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो बुझा हुआ चूना पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस, और बिना लगा दे, केवल बिना बुझा हुआ चूना तब कीजिएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन क्वेश्चन को समझाते हुए करेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आइए, Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि एक है यहाँ पे आके सट गया, और ये दो है, एक आके हट गया। तो इसमें क्या हो रहा है? एक हट रहा है, ठीक, और दो अगर हटता तो उसमें द्वि विस्थापन हो जाता। कोई भी लियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक ना। ब्लू टर्न हो जा रहा है किसमें? रेड में। तो एसिड जो है वो टर्न करता है ब्लू को रेड में, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो एसिड का 7 से कम होता है। अब 7 से कम वाला देखिए किसका है, देखिए एक ही ऑप्शन है दिख रहा है 5, तो हो जाएगा यहीं 5। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन, और इसका कलर कैसा होता है याद रखिएगा। बाय द वे कलर पूछ दे तो बैगनी होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है? तो टमाटर कहाँ है? टमाटर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, और इसका पोटेशियम का साइन होता है के, सोडियम का साइन होता है Na। और देखिए दोनों ऑप्शन में दिया है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 18 का करना है आप लोगों को, फिर बता रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम का चिन्ह दिया हुआ है, नाम नहीं लिखा है। अब जिसको नाम याद होगा और साइन नहीं याद होगा तो वो फंस जाएगा। तो यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, पोटेशियम है ये, Na से होता है सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, और Ca से कैल्शियम। नहीं याद है तो थोड़ा सा रट लो, काम करेगा। एक बार रिजिया का अनुपात पूछा है तो 3:1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए, ये दे दिया चित्र, बता पूछ रहा है कि प्रक्रियात्मक समूह इसका कौन सा है? तो CHO किसका होता है भाई? तो ये क्वेश्चन भी मेरा मॉडल सेट का बताया हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप का ये है। जो क्वेश्चन टफ लगेगा उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। मात्र 40 ही अभी करना है वर्तमान में, जो मॉडल पे सॉरी जो पैटर्न है आपका उसके अनुसार। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने अबंध होंगे? ठीक है, बॉन्ड पूछा है। तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये बहुत मुश्किल लगेगा, तो मुश्किल प्रश्नों को छोड़ देना है। और बाय द वे अगर ये पूछ दे तो इसका याद रखिएगा 10। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का साइज यानी आकार बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो वो घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ठीक, पीरियड और ग्रुप याद रखिएगा, कितना पीरियड है कितना ग्रुप है। तो 23 ऑप्शन नंबर डी। ओके, एक छात्र जांच परख नली सोडियम कार्बोनेट, ऐसे क्वेश्चंस हमको पता है लड़के पढ़ के ही छोड़ देते हैं, करने का को हिम्मत ही नहीं करते हैं। बिल्कुल मत ऐसा कीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछा है, और नाम से याद रखिएगा 24 ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीला। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिए, जांच परख नली यानी जो ट्यूब आता है वाइट कलर का शीशा का, उसी में ये बात हो रहा है। मैग्नीशियम फीता को जलाने पर उसमें आग का जो लौ है वो कैसा होता है? तो चमकीला उजला। मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चंस करवाया हुआ है। देखिए फिर आया जांच परख नली, एक लोहे के कील को डुबाया जाता है। ये सब क्वेश्चंस न चेंज नहीं होता है, बार बार आएगा, तो घबराना नहीं है, बस देख के याद कर लो कि कील को डुबा रहा है तो कौन सा बन रहा है, ये हो रहा है तो कैसा हो रहा है, बस रट जाओ। कुछ कुछ क्वेश्चन रटने पड़ते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट,
कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर का जो बीपी जैसा होता है ना यहाँ पे ऐसे, उसी को इस्तेमाल किया जाता है नापने के लिए। क्या? ब्लड प्रेशर। आइए, रक्त का कौन सा अवयव घायल व्यक्ति में रक्त स्राव के मार्ग में रक्त थक्का बनाता है? आपको पता ही है कौन है, प्लेटलेट्स। और कौन सा विटामिन अगर पूछ दे तो विटामिन के। और बाय द वे एक और विटामिन होता है, विटामिन B6 भी होता है, B1 भी होता है, बट इतना आपको डीप नहीं जाना है, कंपटीशन लेवल पे चला जाएगा चीज़। विटामिन के होता है। और अगर विटामिन ना पूछे तो आपको केवल प्लेटलेट्स ही आपको करना है। आइए, अवट्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? तो वो होगा सोडियम। ठीक है, सोडियम। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए अनुरक्षण करता है, मतलब मदद करता है एक प्रकार से, मानिए ना, तो वो होगा अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किस चीज में सहायक है? अभी पीछे आया था, पत्ती जो झड़ता है उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? तो अवशेषिक एसिड। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि साइटोकाइनिन किस चीज में सहायक है, तो वो है प्रवाह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। प्रवाह नहीं, यहाँ पौधों होगा, पौधे के अग्रभाग के लंबाई में वृद्धि के लिए। हाइड्रा का प्रजनन का जो विधि है वो कैसा है? तो आपको 32 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन। याद रखिएगा, ईस्ट, YEAST, ईस्ट में भी यही होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? कंपटीशन में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पुंकेसर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। आइए, कौन मानव में मादा जननांग तंत्र का भाग नहीं है? 34 नंबर क्वेश्चन, शुक्रवाहिका मादा का ये भाग नहीं है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हॉक, जेसी बोस या ग्रेगर जॉन मेंडल। 35 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशानुगत नियम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सब का सब अपने स्तर पे इंपॉर्टेंट ही हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्री का भी हम तुरंत बताए हैं, एक सेक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। पुरुष का पूछे तो एक्स और वाई याद रखिएगा, गलती से भी गलती मत कीजिएगा। बार बार एक्स वाई में लड़के कंफ्यूज होके और गलती करते हैं। मंड परीक्षण किस चीज़ के लिए किया जाता है? मंड टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट है। आयोडीन डालने के लिए पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल के घोलने के लिए, क्लोरोफिल क्या है? तो ये पर्णहरित है, इसी के वजह से पत्ता हरा रंग का दिखता है। याद रखिएगा, एक यहाँ पे और चीज़ बता रहे हैं कि पत्तियों में कौन सा एक और चीज़ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था कि तो कितना गुना पे देखा गया था? 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना या 45 गुना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बात हो रहा है। 3 तरीके के मेन माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे हो रहा है किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड वाले को देखते हैं 10 गुना पे करके। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। नर्वस सेल, नर्व सेल। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन देख लीजिएगा 5 नंबर में दीर्घ में बहुत बार आता है। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए, घास गेहूं खाएगा? नहीं, काट दीजिए सही। बकरी गाय खाएगी? ये भी नहीं। घास बकरी खाएगी या बकरी को मानव खाएगा? हाँ खाएगा, लेकिन रुक जाना है। घास को बकरी खाएगी, बकरी को मछली नहीं खाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। यही है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एज ए क्वेश्चन 80 क्वेश्चन किए, लेकिन एक्सप्लेनेशन को देखिएगा तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए होंगे। तो देखिए 30 मिनट में, लगभग 30 से 35 मिनट में हम लोग लगभग आधे घंटे का, ये 5 मिनट इधर उधर चला जाता है, 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो कितना बढ़िया प्रैक्टिस हम आप लोगों को करवा रहे हैं। और फिर से बोल रहे हैं, 5 मॉडल सेट पहले अपलोड है और यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस का सीरीज अंतिम प्रहार के नाम से चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखना है ताकि सब सूचना आपको वहीं पे मिलती जाए कि कौन सा क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ है या क्या हुआ है, कब आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, हर चीज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।